वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। छोटों को ढेर सारा प्यार, बड़ों को प्यारी पौना जी। गुड आफ्टरनून होने वाली है हमारे, मतलब ऑलमोस्ट 12 बजने वाले हैं और मैं अभी उठी हूँ। एक्चुअली उठ तो मैं 11 बजे गई थी। और अब मानेंगे आप, सर्दियों का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज कि आंख ही नहीं खुलती, नींद मतलब पता ही नहीं चलता, आप सोए रह जाते हो अगर आपने अलार्म ना लगाया हो। और आज हमारे सबके साथ कुछ ऐसा सा ही हुआ है कि हम लोग उठ ही नहीं पाए। 11 बजे एकदम से मेरी आंख खुली, वो भी ब्रूनो ने शोर मचाया, उसे किसी की आवाज़ आई पैरों की, तो वो जब बहुत ज़ोर से उसने शोर मचाया तो हमें पता चला और मैंने टाइम देखा कि 11 बज रहे हैं। 11 बजे उठते ही सबसे पहले फ़ोन पकड़ा और अपना जो कल का ब्लॉग था वो मैंने अपलोड किया यूट्यूब चैनल पे, क्योंकि आज मेरा ब्लॉग भी अपलोड नहीं हुआ था। और फिर मुझे हमारे जो बहुत ही प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स आए हैं, जो मेरे नोन है, वो मैसेज करते, दीदी क्या हुआ, आपका ब्लॉग क्यों नहीं आया। तो बड़ा अच्छा लगता है, इसलिए मैंने कहा उनके मैसेज आने से पहले ही मैं फटाफट ब्लॉग अपलोड कर दूँ। और मैं आपको दिखाती हूँ, इस टाइम अभी टाइम 12 बजने वाले हैं और मैंने लंच के लिए इनके लिए आलू पूड़ी, ये कह रहे थे रात को कि मैं लेके जाऊँगा, तो मैंने आलू बना लिया, आटा गूंद लिया है। फटाफट अब मैं इनको उठा रही हूँ, कोई नहीं उठ रहा क्योंकि नींद बड़ी आ रही है। ये देखिए, ये अभी सिर्फ ब्रूनो को मैंने रोला मचा के उठाया है तो ये उठा, वरना ये भी आरफ के साथ सिराने के ऊपर सरक के आराम से सोया हुआ था। ये देखिए जरा, अभी देख रहे हैं, इसको तो इधर उठा दिया मैंने। उधर चलो, उधर, इधर नहीं आना, चलो। वो देखिए, ये रहा आरफ सोया हुआ, ठीक है। और ये देखिए मेरे हस्बैंड सो रहे हैं, ये सब ऐसे सो रखे हैं। और टाइम देखिए ज़रा, तो मतलब आज कोई होश ही नहीं है कि ऑफिस जाना है कि नहीं जाना, उठ रहे कि नहीं उठ रहा, कमाल ही हो गया आज तो। और ये देखिए ब्रूनी, ये भी अपना बस पसरा मार के बैठ गया, इसको भी नहीं उठना आज, इसको भी सोना है। तो गाइस, ये होता है सर्दियों का नुकसान कि सर्दियों में किसी का उठने का मन ही नहीं करता। चलिए अब मैं इन लोगों को उठाती हूँ क्योंकि ऑफिस भी जाना है और मेरा भी ऑफ नहीं है, तो मेरा भी काम सारा ऐसे ही लेट हो जाएगा बहुत एज यूजुअल। तो चलिए मिलती हूँ आपसे सारे दिन। मम्मी क्या कर रही हो? यार तुम लोग उठ रही हो, मुझे भूख लग रही है, मैंने तो अपना चाय पराठा बना लिया। देखती हो, उठो ना उठो, मेरे को वो 12:30 और भूख नहीं लगेगी। मैं नाश्ता कर रही हूँ, तुम लोग जब खाओगे मैं बना। ये मेरे साथ बैठ गया, देखो। हाँ, यमदूद है, यमदूद। नमक वाली रोटी खानी है इसको, ये तो प्लेन रोटी नहीं जाती इसके अंदर। देखो मेरी यमदूदू। चलो चलो नाश्ता करके मिलती हूँ मैं आपको। A few moments later. गाइस देखिए, इतना लेट होने के बाद भी मैं बहुत टाइम पर तैयार हो गई। अभी सिर्फ 4 बजे हैं और आधा घंटा है बच्चों को आने में, बट हमारे बच्चों का मन ना हमारे बिना लगता नहीं, तो वो 4:15 बजे आना शुरू हो जाएंगे। और मैं बिल्कुल रेडी हो चुकी हूँ और मैंने पंजीरी का सामान लेने बाजार जाना था, जो मैं नहीं जा पाई। आपको रीजन पता ही है, मेरे मिस्टर आज उठे सुबह 12:30 बजे, तो सारा काम लेट हो गया। तो मैं अब शाम को बच्चों को पढ़ाने के बाद जाऊंगी बाजार और पंजीरी का सामान लेकर आऊंगी, आपको दिखाऊंगी। आई थिंक, मतलब मुझे पता नहीं था ऐसा कि मेरी मम्मी जो पंजीरी बनाते हैं वो बिना घी और बिना चीनी, क्योंकि हमें बहुत टेस्टी लगती थी और हमें खाने से मतलब होता था, तो हमें ये नहीं होता था उसमें क्या डाला आपने, क्या डाला, कभी पूछा ही नहीं। वो तो अब मुझे पता चला कि ऐसे से वो बनाते थे और इस तरीके से बनाते थे कि उसमें चीनी और घी ज़्यादा होता नहीं था। बट मैं तो बिल्कुल भी नहीं डालूंगी, मैं चीनी की जगह गुड़ का इस्तेमाल करूंगी, तो वो टोटली फैट फ्री होगा और आपकी बॉडी का वेट बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। तो मेरे साथ शाम तक, आप शाम तक थोड़ी वेट करेंगे, आप तो नेक्स्ट वीडियो आगे कंटिन्यू का वेट करेंगे। तो मैं अभी बनाती हूँ कॉफ़ी और आरफ को खाना दे रही हूँ, आरफ पढ़ने बैठ चुका है और फिर मैं आपसे मिलती हूँ शाम को। अभी कॉफ़ी बनाते हुए मिलूंगी। गाइस आपको पता है, टॉप फ्लोर पे ना कोई लोग आए हैं रहने के लिए और उनका सामान चढ़ रहा है। यार अब देखिए पड़ रहा है और ब्रूनो बॉडीगार्ड बन के बैठा हुआ, जैसे कोई अंदर ना आ जाए, कभी आरफ के पास और कभी ईशू के पास, कभी गेट के पास जाकर खड़ा हो जाता है दोनों पैर ऊपर करके कि कोई अंदर घुसे ना। इतनी मुश्किल से इसे पकड़ के रखा हुआ है ना अंदर, मैं आपको बता नहीं सकती, है ना ब्रूनी? बाबा बुन 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 बुनो, और मेरी ब्रू, और मेरी ब्रू, ब्रू कॉफी बुनी। ओले कितना पाला लग रहा है, वही बच्चा पाला भालू। और बकरी, बकरी तेरी बड़ी डिमांड होती है, बड़ा प्यारा क्यूट डॉगी कहीं का। अच्छा गाइस, अभी मैं हो गई हूँ पढ़ाकर फ्री, बज रहे हैं 8 और मैं अभी जा रही हूँ सबसे पहले आपके लिए लेने पंजीरी का सामान। आपके लिए, मैं कितनी बदतमीज खानी मैंने, और मैं कह रही हूँ आपके लिए लेने, मैं बहुत चटोरी हूँ। लेकिन हाँ जी, काम कर लो, ये काम कर चुका है, मैं अभी पीछे पड़ी रहती हूँ, काम कर लो काम कर लो, कर लेता है। फिर फोन में भी लगेगा 2 घंटे, पूरे 2 घंटे। और आज भी फोन में लगेगा ना 2 घंटे से ज्यादा ही, 2 घंटे से ज्यादा। एक्सेप्टेड, गुनाह कबूल हो गया। तो मैं जो पंजीरी का सामान लेने जा रही हूँ, मैं लाके आपको पहले दिखाऊंगी पंजीरी कैसे बननी है, उसके बाद मैं खाना वाना बनाऊंगी, ठीक है। तो चलिए मैं आपके लिए चलती हूँ बाजार और लेकर आती हूँ सामान आपके लिए। गाइस मैं बाजार से आ गई हूँ और पंजीरी का सारा सामान मैं ले आई हूँ। और उससे पहले मैं क्या लाई हूँ देखिए गाइस, देखिए मैं लाई हूँ मूली वाले लड्डू, मुझे बड़े पसंद है, और साथ में हरी चटनी, और ये मैं खाऊंगी उसके बाद पंजीरी बनाऊंगी।
गाइस मैं बाजार से आ चुकी हूँ, मंदिर हो आई हूँ और देखिए मेरे माथे पे टीका लगा हुआ है, मतलब मैं मंदिर होकर आई हूँ। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या लाई हूँ पंजीरी के लिए। देखिए गाइस, ये फैट फ्री पंजीरी के लिए हमें चाहिए मखाने, और ये मैं अभी लाई हूँ 250 ग्राम मखाने, 250 ग्राम, 1 किलो ये गुड़ का बूरा, नो चीनी एट ऑल, और 250 ग्राम बादाम। ये है गोंद कतीरा ये है 100 ग्राम, और ये है अलसी के बीज 250 ग्राम। ये है कमरकस, ये सिर्फ 100 ग्राम है, क्योंकि कमरकस डालने से थोड़ा सा कड़वापन आता है, तो इसको सिर्फ 100 ग्राम डालेंगे। और ये है एक नारियल का गोला जिसके हम स्लाइस काटेंगे। तो देखिए कितनी सिर्फ थोड़ी सी चीज़ें हैं, गुड़ का बूरा, बादाम, गोंद कतीरा, अलसी के बीज, कमरकस, मखाने और गोला। आप इसमें अपने हिसाब से कुछ और चीजें ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, जैसे मैं सिर्फ बादाम डाल रही हूँ, आप काजू भी डाल सकते हो, किशमिश भी डाल सकते हो, और वो किशमिश और जो भी मतलब ड्राई फ्रूट आपको डालना है, मुझे याद नहीं आ रहे, बहुत सारे नाम होते हैं, अखरोट भी डाल सकते हो। ये सब चीजें आप खुद ऐड ऑन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मुझे सिर्फ बादाम डालना है, क्योंकि ज्यादा ड्राई फ्रूट होना तो मुझे पसंद नहीं आता खाना, तो इसीलिए मैं बादाम डाल रही हूँ। और बाकी चीजें मैंने आपको दिखा दी जो इम्पोर्टेंट होती हैं हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा, वो ये सब चीजें हैं। अब मैं क्या करूंगी ये देखिए, अब मैं मखाने को, अलसी को, गोंद कतीरा और कमरकस वगैरह बादाम, इन सबको बड़ी कढ़ाई में रोस्ट करूंगी बिना घी डाले। अगर बिना घी डाले आपको रोस्ट करना है तो आपको उसके लिए फ्लेम को स्लो करना है, और जो भी आपने कढ़ाई या पैन लिया उसमें धीरे धीरे इनको रोस्ट करते हुए भूनना है, ऐसे। गाइस ये देखिए मैंने कढ़ाई में मखाने डाले, ये पूरे नहीं अभी आ रहे, बाकी ये देखिए ये पड़े हैं इधर। तो थोड़े से मखाने, अलसी वगैरह सब मैं भूनने लगी हूँ, और भून के इन सबको मतलब रोस्ट करने के बाद ये परात मैंने निकाली है, इसमें निकालती जाऊंगी, इसमें हम आटा गूंथते हैं। तो चलिए हम इनको भूनना शुरू करते हैं। गैस ऑन कर चुके हैं तो हमारा प्रोग्राम शुरू। गाइस देखिए ये सारे मखाने मैंने रोस्ट कर लिए हैं बिना ऑयल डाले, 1 चम्मच भी तेल नहीं है, और रोस्ट करने के बाद ना ये बड़े क्रिस्पी हो गए हैं खाने में, और इनका लाइट कलर हल्का हल्का ब्राउन हो गया है। और लेकिन ये पूरी परात तो ये 250 ग्राम मखानों में ही भर गई है, तो बाकी चीज़ों को रोस्ट करने के बाद मुझे प्लेट में डालना पड़ेगा। तो अब मैं रोस्ट करने वाली हूँ ये अलसी के बीज। गाइस ये देखिए ये अलसी के बीज हैं जिनको मैं रोस्ट कर रही हूँ बिना तेल और घी के, क्योंकि रोस्टिंग के लिए तेल घी की कोई ज़रूरत नहीं है। हम और ये पट 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 आपको आवाज़ सुनाई दे रही होगी, तो बस 5 मिनट और करेंगे और फिर हम इसको अलग कर देंगे। और अब हम डालेंगे इसमें बादाम, और फिर उसके बाद गोंद कतीरा। गाइस अलसी के बीज अच्छे से रोस्ट हो गए हैं, और अब मैंने डाला है बादाम, और इनको हमने रोस्ट करना शुरू कर दिया। एक्चुअली मैं ना बादाम खाते खाते बोल रही हूँ, इसलिए बीच में ब्रेक लग गया। ये देखिए गाइस बादाम के बाद अब नंबर है गोंद कतीरा का, और ये गोंद कतीरा ध्यान रखिएगा ये क्रिस्टल बॉल जैसा लगता है, आप देख ही रहे हैं कैसे क्रिस्टल बॉल्स लग रही हैं। कोई भी गोंद कतीरा अगर आप लेने जाते हैं तो ध्यान रखिएगा ये बिल्कुल गोल्ड और डायमंड जैसे लगेंगे, इसका ब्लैक कलर नहीं होता। तो ये असली मतलब अच्छे गोंद कतीरे की पहचान होती है। अब आपने इसे अच्छी तरह से ऐसे रोस्ट करना है, सिर्फ 2-3 मिनट, ज़्यादा नहीं, अभी कलर चेंज हो जाएगा। गाइस इनको पकाते हुए मुझे 2 मिनट हो गए हैं, और ये अब गोल्डन वगैरह से ना बिल्कुल वाइट कलर में कन्वर्ट होते जा रहे हैं, तो इसे हमें फटाफट निकालना पड़ेगा क्योंकि ये भुन चुके हैं। और अब मैंने डाली है इसमें कमरकस, तो अब इसको हम हल्का सा भुनेंगे। ये बहुत टेस्टलेस होती हैं चीज़ें, मतलब ये गोंद कतीरा हो गया, कमरकस हो गया, इनका कोई टेस्ट नहीं आता ज़्यादा। कमरकस तो फिर थोड़ी सी कड़वी होती है खाने में, बट गोंद कतीरे का कोई टेस्ट नहीं होता, टेस्टलेस होती है बिल्कुल। बट बॉडी के लिए, हेल्थ के लिए बहुत अच्छी हैं ये चीज़ें सर्दियों में, क्योंकि गर्म होती हैं। और अब मुझे तो कुछ खाने को समझ नहीं आया, मैं तो एक कटोरी यही लेके बैठ जाया करूँगी खाने, गुड फॉर हेल्थ। गाइस कमरकस भी भुनी जा चुकी है, और अब मैंने डाला है नारियल, लेकिन जो मैं खोपरा लाई थी वो पूरा नहीं डाला, और इसके पीस इतने मोटे इसलिए किए मैं, केक तो मेरे से टूट नहीं रहा था। और मैं अभी इसको मिक्सी में ग्राइंड कर लूँगी, तो मुझे कोई टेंशन नहीं है कि इतने मोटे पीसेस क्यों हैं। और ये देखिए ये सारा सामान मैंने जो एक प्लेट में निकाला हुआ है, जो कि बहुत गर्म है अभी, इसको अभी हम ठंडा करेंगे अच्छी तरह। ठंडा करने के बाद इसको मिक्सी में हम पीसेंगे, और आपको पता ही है कि इतना सारा मखानों के साथ एक साथ तो पीसा नहीं जाएगा, तो 3-4 बार करके ये जब ठंडा हो जाएगा पूरा, तो इसको मैं पीसूँगी। और पीसने के बाद जो
यहाँ पर पड़ा हुआ है हमारा गुड़ का पाउडर। ये सब चीज़ें जब पिस जाएंगी पूरी तरह से तो गुड़ का पाउडर इनमें मिक्स कर दिया जाएगा और हमारी पंजीरी रेडी। गाइस ये जो नारियल के टुकड़े हैं ये भी अच्छी तरह से भुने जा चुके हैं, इनका कलर हल्का हल्का चेंज हो गया है। तो अब ये तीनों चीज़ें जो मैंने भून ली हैं इनको पहले अच्छी तरह से मैं, वो बड़ा गर्म है भैया हाथ, अभी तो हाथ में भी नहीं पकड़ा जा रहा, तो इनको ठंडा होने का वेट करूँगी। और जैसे ही अच्छे से ठंडे हो जाएंगे सब कुछ तो इनको मिक्सी में पीसने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी। राइट गाइस ये देखिए ये हमारी पंजीरी बनके बिल्कुल रेडी है। बहुत ही हेल्दी है, टेस्टी है, यमी है, फैट फ्री है, कोई भी इसे खा सकता है, इससे बिल्कुल भी वेट गेन नहीं होता। और सबसे बड़ी बात है जॉइंट्स के लिए और बैक पेन के लिए बहुत ही बेटर है, ओल्ड एज लोगों के लिए बहुत अच्छी है ये। तो ये है हमारा आज का ट्विस्ट जो मैंने आपको बता दिया, पंजीरी विद नो देसी घी एंड नो चीनी एट ऑल आपने देखा। और क्योंकि हमने सारा जो इंग्रेडिएंट डाला है जो मैंने आपको दिखाया था वो रोस्ट करके डाला है तो ये आराम से 2-3 महीने पड़ी रहेगी, खराब बिल्कुल नहीं होगी क्योंकि बिल्कुल ड्राई है, मॉइस्चर कंटेंट तो है ही नहीं। अब एयर टाइट में डाल दिया, आराम से जब मन करे कटोरी में डालो और खाओ मस्त आनंद, बिना वेट गेन की टेंशन के। राइट तो मैंने आपको इतनी अच्छी चीज़ बताई है, आपको भी कुछ अच्छा अच्छा पता हो ना विंटर्स में तो प्लीज़ मुझे बताइए कि मैं आपके नाम से मैं वो बनाऊं और आपको दिखाऊं और बाकियों को दिखाऊं कि आप लोग भी क्या क्या बनाते हो और अच्छा अच्छा खाते हैं। यार हमें भी बता दिया करो, हम भी आपकी कभी कोई रेसिपी फॉलो कर लें, कुछ बता लें अपने सारे सब्सक्राइबर्स को, ऑडियंस को। राइट चलिए गाइस आज का ब्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। खाना पीना हो गया, डिनर भी हो गया, बज रहे हैं 12:30 और अब है सोने की तैयारी क्योंकि सुबह है आरव का स्कूल। तो मैं आपसे मिलती हूँ कल अपने नए ब्लॉग में और जैसा प्रॉमिस किया था मैंने आपको बता दिया। तो प्लीज़ 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 हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए। मिलती हूँ कल। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।